हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिंदु 6-4 में कोटि का मान क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है जिसका दो निर्देशांक दिया है 6 और 4। तो इसमें से पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा। तो y के मान को कोटि का मान कहते हैं और x के मान को भुज का मान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु का दो निर्देशांक दिया है, तो इसमें से जो पहला वाला होता है ये x का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। तो y का मान कितना है, 4 है और y के मान को ही कोटि का मान कहा जाता है। तो कोटि का मान कितना है, 4 है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि भुज का मान क्या होगा तो x के मान को भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है, 6 है। तो 6 क्या हो जाता, भुज का मान हो जाता। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे पूछा है कोटि का मान, तो कोटि का मान कौन होता है, y का मान। तो y का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे कोटि का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2-5 में भुज का मान क्या होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 2 और 5 दिया है। तो पूछ रहा है भुज का मान क्या होगा। तो जो x का मान होता है वो भुज का मान कहलाता है और जो y का मान होता है वो कोटि का मान कहलाता है। तो एक बिंदु का यहाँ पे दो निर्देशांक दिया है, तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो इसमें x का मान कितना है, 2 है। तो भुज का मान कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान क्या होगा तो y के मान को कोटि कहते हैं और y का मान कितना है, 5 है। तो कोटि का मान कितना निकलता, 5 निकलता। लेकिन इसमें पूछ रहा है भुज का मान क्या होगा। तो भुज क्या होता है, x होता है और x का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे 2 और 3 दिया है। तो पूछ रहा है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ये होता है पहला चतुर्थांश और ये होता है दूसरा चतुर्थांश और ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। और ये जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और इधर हो जाएगा हमारा -1 -2 और यहाँ पे -3। जैसे आलेख बनाते हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इधर देख लीजिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। तो जो पहला वाला मान होता है ये x का मान होता है और जो दूसरा वाला मान होता है ये y का मान होता है। तो x का मान कितना है, +2 है। तो x का मान यहाँ पे देखिए +2 है और y का मान कितना है, तो +3 है। तो y का मान यहाँ पे +3 है। इसे मिला दीजिए तो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये पहले चतुर्थांश में आ रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक होता है, जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों का मान प्लस में होता है, यानी x का भी मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x भी प्लस में है, y भी प्लस में है।
तो ऐसे आप लोग यहाँ पे देख, अगर ये ट्रिक आपको पता रहता तो आप लोग देख के ही बता सकते थे कि ये पहला चतुर्थांश में स्थित है, और जो दूसरा चतुर्थांश में स्थित होता है इसमें x का मान माइनस में होता है और y का मान किस में होता है, प्लस में होता है, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, माइनस में होता है, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि x प्लस में होता है और y क्या होता है, माइनस में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो x का मान किस में है, माइनस में है, और y का मान किस में है, प्लस में। तो यहाँ पे देखिए x का मान माइनस में और y का मान प्लस में किस चतुर्थांश में होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हम ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में निकालना है तो यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। नीचे में माइनस में होगा -1, -2, माइनस यहाँ पे 3, -4, और यहाँ पे -5। इधर देख लीजिए, इधर प्लस में होता है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5। इधर देख लीजिए -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे हो जाएगा -5। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, -3 में है, तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे कितना लेना है आपको, -3 लेना है, तो ये रहा हमारा -3, और y पर कितना लेना है, +5 लेना है, तो y पे ये रहा +5। जब इसे आप लोग मिलाइएगा तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार और ट्रिक यहाँ पे सीख लीजिए। जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों क्या होता है, प्लस में होता है, यानी x का भी मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है। अगर पूछे कि 3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे देखिए 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो ये पहला चतुर्थांश में क्या होगा, ये पहला चतुर्थांश में होगा। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि x वाला माइनस में होता है और y वाला क्या होता है, प्लस में होता है। अगर पूछे आपको कि -2 और यहाँ पे देखिए -2 और +5 किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x का मान माइनस में है और y का मान किस में है, प्लस में है। तो ये दूसरा चतुर्थांश में होगा। और जो तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें यहाँ पे दोनों क्या होता है, माइनस में होता है। तो अगर पूछे -2 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये दोनों माइनस में है, x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान प्लस में होता है और y का मान माइनस में होता है। तो अगर पूछे कि -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो x का मान यहाँ पे प्लस में है और y का मान यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आप लोग याद रखते हैं तो इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है √x² + y²। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। तो यहाँ पे एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4। तो पहला होता है x का मान और दूसरा होता है y का मान। तो x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x के जगह पे 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y का मान रखना है, तो y का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, और इसका भी ये स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 9 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -2 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बिंदु -2 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है √x² + y² होता है। बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। तो x का मान इसमें से कितना है, तो -2 है और y का मान कितना है, तो 4 है। बस इसमें आपको रख देना है। x का मान -2 है तो x की जगह पे -2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। y का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसका भी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि ये 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -2 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये +4 होगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 2 से कटेगा 10 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, तो 2 × 2 × 5 निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, इस 2 में से 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये अंदर ही रह जाएगा रूट के। तो इसका आंसर कितना होगा, 2√5 होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं A 8 10 तथा B 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक यहाँ पे 8 और 10 दिया है और एक बिंदु है यहाँ पे B जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4 और 6 दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। ये आपको क्या कर देना है, निकाल देना है इसी फॉर्मूला पे। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। ये पहला वाला बिंदु है तो पहला वाला में ये जो पहला वाला होता है ये x1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y1 का मान होता है और ये जो दूसरा वाला बिंदु है इसमें जो पहला वाला है ये x2 का मान है और ये जो दूसरा वाला है ये y2 का मान है। बस इसमें आपको रख देना है। x1 का मान कितना है, 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, प्लस है तो प्लस। x2 का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और y1 का मान कितना है, 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस y2 का मान कितना है, 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इन दोनों को जोड़ देना है। 8 4 कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा और 2 से 16 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, तो 6,8 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं A 4 5 तथा B 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4 5 दिया है और एक बिंदु है B, इसका भी निर्देशांक यहाँ पे 4 5 दिया है।
तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है निकालने का सूत्र, तो x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको x1 का मान रखना है, तो x1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे x2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और y2 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे जोड़ लीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है, और 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे कितना है 2 है। अब 2 से 8 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, और 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा हमारा 4,5, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं ए 2-3 तथा बी 2 की बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक यहाँ पे 2,-3 दिया है, और एक बिंदु है यहाँ पे बी जिसका निर्देशांक 2,2 दिया है, और आपको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है। तो ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर आपको पता नहीं है तो इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको x2 का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको x1 का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको y2 का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको y1 का मान रख देना है। तो ये पहला बिंदु है, तो इसका जो पहला नियामक होता है ये x1 का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला मान होता है ये y1 का मान होता है, और ये दूसरा बिंदु है। तो दूसरा बिंदु में का जो पहला वाला नियामक होता है ये x1 का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये y2 का मान होता है। बस इसमें आपको अब रख देना है। x2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है, तो y2 का मान 2 है तो 2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और y1 का मान अब रखना है, तो y1 का मान कितना है -3 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और 0 का यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब इसे जोड़ लीजिए, 2 और 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 रहेगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 0 में 25 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो बीच की दूरी कितना निकल गया 5 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं ए 2 3 तथा बी 4 1 की बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक यहाँ पे 2,3 दिया है। एक बिंदु है यहाँ पे बी जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,1 दिया है, और आपको क्या करना है कि इन दोनों बीच के बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला नियामक होगा वो x1 का मान होगा, और दूसरा वाला ये y1 का मान होगा,
और दूसरे वाले बिंदु में जो पहला वाला होता है ये x2 का मान होता है और जो दूसरा वाला होता है ये y2 का मान होता है। बस इसमें रख दीजिए x2 का मान कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है तो y2 का मान 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -2 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है तो +4 आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि 4 4 को जोड़ देना है, 4 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब आपको क्या करना है 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे एक जोड़ा लग गया, यहाँ पे 2 2 का एक जोड़ा लग गया, तो इस दोनों 2 के बदले में से 1 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और इस 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उसे ही मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 4 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। ए ऑप्शन है प्रथम में, बी ऑप्शन है द्वितीय में, सी ऑप्शन है तृतीय में, डी ऑप्शन है चतुर्थ में। तो आप लोग ट्रिक लगा के निकालिएगा, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।